मैंने आपको वाक़या सुनाया था कि वो आ गया था कसाब झगड़ा करके हमारे पास है, गाड़ी की विंड स्क्रीन तोड़ के आ गया। तो सरकार ने उसका नुकसान भी भरा, उससे माफ़ी तलाफ़ी भी कराई, यानी कि उसको लिवेबल माहौल में दोबारा वापस भेज दिया कि पीसफुल माहौल में कि भाई झगड़ा ना हो इसका, और अपनी जेब से विंड स्क्रीन के पैसे दिए और कहा कि नेकी का मौका खुद चल के हमारे पास है, हम कैसे इसे छोड़ दें। तो मुझे खुद पता है कि सरकार बादशाह साहब की ज़िंदगी कितने को पैसे होते थे हमारे पास। एक अखबार का कॉलम होता था तो मुझे पता है कि महीने बाद कितने थोड़े से पैसे आते थे अखबार के। और बड़ी मेहनत की आपने, मतलब गरीबी के दिन एक हमारे पास होता था यामा, और सरकार, अम्मा जी और 4 बच्चे और एक मोटरसाइकिल, और हम ऐसे ही रिश्तेदारों के घर जाया करते थे। अब जब बच्चे थोड़े से बड़े होने शुरू हो गए तो अम्मा जी ने कहा कि अब हम पूरे नहीं आते, तो कोशिश करें कि घड़ी ले लें छोटी मोटी भी है, क्योंकि अब हम सब इकट्ठे नहीं मोटर बाइक पे जा सकते। तो सरकार ने वो उस दौर में फिर वो पुरानी होती थी मज़दा 808, वो आपने ख़रीदी, और जिस दिन ख़रीदी उस दिन आपको चलानी भी नहीं आती थी। तो यानी कि वो ये भी शौक़ नहीं था कि गाड़ियाँ सीखी जाएं, चलाई जाएं, ये जाएं, अल्लाह की तरफ से अता हो रही है जो चीज़। वो एक ख़त के जवाब में आपने ये कहा कि कोई वजह है जिस वजह से मैं अपने घर को गरीब खाना नहीं कह सकता। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। लोग तो अक्सर कह देते हैं ना, आप हमारे गरीब खाने पे कब आएंगे, तशरीफ लाइएगा हमारे गरीब हैं, विचों गरीब खाना होता कोई नहीं है, वो बड़ा डेकोरेटेड किस्म का सारा माहौल होता है, हमारे ऐसे जरा इनकसारी के साथ हमारे गरीब खाने। सरकार अब हमारे घर में वो पुरानी तस्वीर उठा के देख लें तो वही चिप्स के फर्श हैं, तो वही हमारी टेबलें हैं, वही टूटी हुई कुर्सियाँ हैं। तो मुझे याद है एक दिन मुझे कहते हैं कि वो जब तुम जाओगे ना यूनिवर्सिटी में तो फिर हम ना नया फर्नीचर खरीदेंगे, यानी कि उससे पहले नया फर्नीचर भी नहीं आना, तो नया फर्नीचर खरीदेंगे, तुम्हारे दोस्त आएंगे तो वो पढ़ने के लिए आएंगे, उनको अच्छा लगेगा, अच्छा माहौल उनको हम देंगे। तो मैं सुन के मुझे अच्छा लगा। तो लेकिन वो कुछ था ही नहीं घर के अंदर। अब सुबह से लेकर रात गए तक चाय और खाना चल रहा है जी हमारे घर। मेहमान आ रहे हैं, साड़ी भी चाय चल रही नाल थोड़ा तो चाय चल रही है, खाना चल रहा है, और कोई मेहमान आया तो ये तकल्लुफ में नहीं पड़े कि अब जनाब को कढ़ाई मंगाओ, तो टिक्के मंगाओ, तो ये करो, तो वो करो। जो पका है वही सालन आ जाना है और उसके साथ रोटी आ जानी है, बिस्मिल्लाह करो। खुद भी बैठ के खाया, उन्होंने भी खाया। दोपहर के खाने में हम लोगों को नहीं याद, बस ये होता था कि यार आज कद्दू ना पके हो, बस कुछ ऐसे बच्चों को जैसे होता नहीं है कि करेले नहीं खाने, कद्दू नहीं खाने, सब्जियात से ज़रा वैसे भागी होते हैं। तो हमारे तो जो भी पक रहा है बस वो सारे इकट्ठे बैठे, हमने खा लेने, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र मालिक का। तो लेकिन उस सादा ज़िंदगी के अंदर जो अरफा ख्याल चल रहा था ना जी, वो आज तक चल रहा है, उसी का खा रहे हैं। आपकी जो छोटी सिस्टर है उनसे जब आपने पूछा उनकी पॉडकास्ट में कि हालात कैसे थे, तो हालात तंग थे, रिस्क कुशादा था। रिस्क कुशादा, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुशादा था, और वो बांटने वाले थे। मुझे याद है एक दफ़ा ना वो एक कोई आपका चाहने वाला चावल की बोरी लेके आया, चावल की बोरी लाया तो अम्मा जी से आपने कहा कि इसके ना हिस्से बनाओ बोरी के। ये सरकार ने कहा कि ये फ़लानी फुप्पो का, ये फ़लानी फुप्पो का, ये उन चचा का, ये उन चचा का, और ऐसे करके सारी बोरी खड़े खड़े तकसीम कर दी। और वो अगले दिन तक सारी बट भी जाती थी, पहुंच भी जाती थी। सरगोदा जानी है तो उधर भी चली गई, पिंडी जानी है तो उधर भी चली गई है। बोरी आई ख़त्म हो गई। तो सरकार ने अम्मा जी से कहा कि तुमने अपने हाथ से बोरी आई सारी, और बोरी तुमने बांट दी सारी की सारी, घर पे कुछ भी नहीं रखा, तो तुम्हारे दिल को कुछ नहीं हुआ बांटते हुए? तो अम्मा जी ने कहा कि आपके बच्चे हैं, आपने फैसला करना है क्या खिलाना है क्या नहीं खिलाना, आपने कहा बांट दो, हमने बांट दिया, अल्लाह खैर। सरकार बड़े खुश हुए। वो सब चावल चले गए जी,
तो एक आध दिन के बाद एक बोरी और आ गई चावल की। तो आपने अम्मा जी से कहा वो तुमने बांटे थे ना चावल, देखो अल्लाह ने एक और बोरी दे दी, ये सारी बोरी अब तुम्हारी है, वाह सुभान तुम इसको अल्लाह। खाओ पियो जो भी करना है।